एक्टिंग की मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो फिल्मिस्तान की रिलीज़ के बाद शुरू हुई और फिल्मिस्तान रिलीज़ हुई थी 2014 में, बनी थी 2012 में। तो अगर मैं फिल्म की जर्नी देखूँ तो मुश्किल से अभी 10 साल हुए हैं और 10 फिल्में मैंने की है। साल में एक फिल्म का एवरेज है और 10 की 10 पे मुझे गर्व है कि मैं उन 10 फिल्मों का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। मैं चाहता तो इस 10 साल में तकरीबन 50 या 100 फिल्में कर सकता था, लेकिन मैं फिर इस गारंटी के साथ उन पर गर्व नहीं कर सकता था कि मैं इन 50 फिल्मों का, क्योंकि जाहिर सी बात है क्वांटिटी और क्वालिटी में जो इसका एक सिस्टम है, उसमें क्वालिटी पे जब आप गर्व करते हैं तो आपको क्वांटिटी को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो फिराक में बहुत छोटा सा रोल था, फिराक में मेरा नहीं, फिल्म मरे से ही शुरू होती है। उसमें अगर आपने देखा हो ग्रेव डिगिंग वाला एक सीन है जहाँ पे बहुत सारी मास ग्रेव और बहुत सारी लाशें वो दबा रहे हैं। मैं और नासर साहब जो साउथ के बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने जो बाहुबली में जो जिनका हैंडीकैप वाला जो। तो नंदिता आपकी दोस्त है? नंदिता मेरी डायरेक्टर है, मेरी दोस्त नहीं है। नंदिता से मैं बेसिकली, मैं जब राइटिंग से एक्टिंग की तरफ स्विच हुआ तो मैं यहाँ किसी को, क्योंकि जब भी आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाते हैं तो आप ज़ीरो से शुरू करते हैं। तो क्योंकि टीवी में इतने साल काम कर रहा था तो सब जानते थे, लेकिन वो एक दुनिया अलग है, फिल्म की दुनिया अलग है। तो मैं ज़ीरो पे आया और मैं बहुत लोगों को नहीं जानता था। कास्टिंग में जोगी भाई को जानता था। मैंने उनको बोला कि अब मैं राइटिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो अगर कुछ हो मेरे लायक तो बताना। तो उन्होंने फिर बोला कि यार नंदिता एक फ़िल्म बना रही है तो मिल ले एक बार। तो मैं मिला नंदिता से। फिर उन्होंने ऑडिशन जैसा कुछ नहीं लिया था, एक थिएटर एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी। मैंने और नंदिता प्लेड को एक्टर इन दैट एक्सरसाइज। तो वो बहुत देर तक चलते रहे, इम्प्रोवाइजेशन थी वो एक तरह से। तो उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे 2 रोल ऑफ़र किए कि मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा और तुम अच्छा करोगे, मुझे ट्रस्ट है। तो इसमें 2 मेरे पास कैरेक्टर में, तुम्हारी चॉइस है, तुम करो। उसमें एक कैरेक्टर गूंगे का था जो हमारे एनएसडी के सीनियर शफी भाई ने किया, और एक ही मेरे वाला था। उस वक्त मैं उस लालच में रह गया, अरे गूंगे में यार क्या डायलॉग तो होंगे नहीं, तो डायलॉग वाला चुन लेता। तो मैंने डायलॉग, बाद में मैं जब धीरे धीरे, क्योंकि हर दिन हम ग्रो करते हैं तो फिल्म रिलीज़ हुई तो एज एन एक्टर आप थोड़ा सा ग्रो हो जाते हो। तो जब आप देखते हो तो लगता है कि हाँ, स्कोप इस कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आपको बिना बोले बहुत कुछ कम्युनिकेट करना है। तो ज़िंदगी ऐसे ही सिखाती है, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि बेसिकली वो एक तरह से ऑफिशियल शुरुआत थी जर्नी की, 2009 की बात है। फिर उसके बाद एक लंबा गैप है, 2014 तक 5 साल का गैप है। फिर उसके बाद 1.5 साल का गैप है, एयरलिफ्ट आई। फिर उसके बाद और 1.5 साल का गैप है, जॉली एल बाई। फिर एक साल के गैप से फिल्में आती रही। ये भी बहुत बड़ी बात